अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। हाय अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्याम, ये ईद का त्योहार है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आप सबको ईद मुबारक। जो ईद मनाते हैं, आज ईद का दूसरा दिन है और मैं हूँ कराची में। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाऊँ, कराची शहर में थोड़ा सा सैर व तफरी करूँ और देखूँ कि यहाँ पे ईद कैसे गुज़रता है कराची में। तो अभी मैं ये आया हुआ था, ये कायद-ए-आज़म का मज़ार है, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्ना, उसका मज़ार है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हुए, बहुत ज़्यादा रश है, गाड़ियाँ हैं और बिल्कुल अंदर जाने की जगह नहीं थी। ये तो गेट बंद है, लेकिन दूसरे गेट जो है वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल अंदर जाने की जगह नहीं है। हमसे है दुनिया। और ये है एट्रियम मॉल। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, देखेंगे फ़िल्म वगैरह का सीन, मूवी वगैरह का। यहाँ पर काफ़ी रश नहीं है, कायद-ए-आज़म की मज़ार जितना रश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी सारे यहाँ भी। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मूवी का सीन देखेंगे यहाँ। एटीएम में भी बहुत रश है। ये बॉक्स ऑफिस पे फिल्में तो बहुत लगी हुई है, लेकिन सारी पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, लेकिन फिर भी रश है क्योंकि ईद का दिन है, सोल्ड आउट है ज़्यादातर। और ये एटीएम मॉल जो है, इसके ऊपर के फ्लोर पे सिनेमास के अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे तमाम जो फूड ब्रांड्स है वो अवेलेबल है। KFC, मैकडोनल्ड, डनकन डोनेट्स और तमाम, ये आप देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी यहाँ पे बस ईद का यही सीन है और अभी नेक्स्ट जाएंगे आगे क्लिफ्टन सी व्यू वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मूवी की टिकट नहीं मिली, इसीलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ राधा राधा। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ फ्रेयर हॉल, द हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन कराची। ये बैकग्राउंड, यहाँ भी काफ़ी रश है क्योंकि इसके साथ पार्क है, इसका पार्क का नाम है फरियाल पार्क। तो काफ़ी यहाँ भी लोग आए हुए, लेकिन उतना रश नहीं है जितना वहाँ पे जिन्ना मज़ार पे था। एनीवेज, यहाँ भी लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी सारा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है और यहाँ भी काफ़ी मज़ा है आके। और ये बैकग्राउंड में आप फ्रेयर हॉल देख सकते हैं। बड़ा नाइस लैंडमार्क इन कराची, बहुत मशहूर। ये क्या है दोस्त? चिप्स तैयार है। वो कितने के हैं? 20-50।
अभी मैं यहाँ क्लिफ्टन आया हुआ था, ये ओशन मॉल, ये भी काफ़ी मशहूर मॉल है। यहाँ पर सैन मॉल भी है और दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं। तो यहाँ मैं आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे फैमिली डे है बेसिकली ईद के मौका पर, तो फैमिली के बगैर नहीं जा सकती। और फैमिली का यहाँ पाकिस्तान में मतलब ये होता है कि आपके पास एक लड़की, खातून, फीमेल होनी चाहिए। अगर आप 2 भाई हैं तो आप फैमिली नहीं है, अगर आप 3 भाई हैं तो आप फैमिली नहीं है। आपके पास लाजमी एक फ़ीमेल होना चाहिए, फिर वो फैमिली खिलाएंगे। अलबत्ता अगर 2-3 फीमेल एक साथ हों तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 3 फीमेल हो तो वो फैमिली में आते हैं और 3 मेल जो है फैमिली में नहीं है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि क्लिफ्टन की बीच है और पार्क भी है। अंडर कंस्ट्रक्शन बेरिया आइकॉनिक टावर है। तो ईद की खुशी में आप ये भी देख सकते हैं, ये 80 से ज़्यादा फ्लोर पर मुश्तमिल है और सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये टावर है। तो आप ईद की खुशी में इसको भी देखो। मलिक रियाज बेरिया टावर वाले ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक और एक कयास बना हुआ है। जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, ये है अब्दुल्ला शाह का मज़ार। कराची में ये भी एक ऐसा लैंडमार्क है जिसको विज़िट करना लाजमी है। लेकिन अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है ईद की वजह से कि वहाँ जाना मुश्किल नहीं है, ट्रैफिक भी जाम है। लेकिन ये भी एक लैंडमार्क है यहाँ कराची में। तो ईद की वजह से हमारा यहाँ से गुज़र हुआ तो हमने आपको भी दिखाया इस वीडियो को। और ये है कराची में एक और मॉल, इसका नाम है डॉलमेन मॉल। ये भी क्लिफ्टन में है। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं गया तो वहाँ भी फैमिली डे है। ईद के 5 दिन जो है सिर्फ फैमिली के साथ अलाउ होगा। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली फैमिली के साथ नहीं आए हैं, तो इसीलिए हम बाहर से ही आपको बता देते हैं। ये मॉल है और काफ़ी बड़ा मॉल है, बिल्कुल आपको दुबई याद आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जाए और एंजॉय करें। ईद के इस टूर में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे डॉलमेन के सामने, और अभी हमने यहाँ पे जूस पिया है, ये उसका मैंगो का। अब्दुल्ला भाई ने नमाज़ भी पढ़ी और अभी तक हमें सिर्फ 2 घंटे हो गए घर से हम निकले हुए। तो ये सारा हमने एक्सप्लोर किया है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टॉप हमारा है सी व्यू जाएंगे और वहाँ की सीन्स आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमने अभी चाय जो है मंगाई है, और ये चाय है भाई पाकिस्तानी कड़क चाय।
मैं जब बाहर के टूर्स पर होता हूँ तो ये चाय की बड़ी याद आती है, क्योंकि यहाँ की इस तरह की चाय जो है अक्सर जगह पे बाहर नहीं मिलती। तो ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये का कप होता है यहाँ पे कराची में। और हर जगह पे ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ होते हैं, वहाँ से आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम CVO पहुँचे हैं, यहाँ पे निशान पाकिस्तान पार्क, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। इसका मतलब ये है कि आप कराची में आज जहाँ भी जाओ तो वहाँ पर आपको रश ही रश नज़र आएगा, क्योंकि ईद का दिन है। कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे लोग ही लोग आपको नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, और एक खूबसूरत सा यहाँ पे मोनूमेंट भी बना हुआ है। और बिल्कुल सामने आप देखेंगे तो CVO है, यानी समंदर है। शाम का टाइम हो गया है और हम यहाँ CVO बीच पर पहुँचे हैं। ये सबसे मशहूर पब्लिक बीच है यहाँ कराची में, और हर कोई यहाँ पर आता है, खासकर ईद के दिनों में। तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है, और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची का बीच कैसे दिखता है। फाइनली दिन का अख्ताम हो गया। अभी हम खाना खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा हट आए हैं, हम खाना खाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ईद की कराची के हवाले से। और कराची में जो है हर कोई अपने हिसाब से ईद मनाता है। जो लोअर क्लास निचले तबके के लोग होते हैं वो ये CVO और पार्क वगैरह यहाँ पे जाते हैं अपने बजट के हिसाब से। जो अमीर लोग होते हैं वो शॉपिंग मॉल और यहाँ वहाँ फार्म हाउस वगैरह जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा शहर जो है कोशिश की एक्सप्लोर करके सारा वो जितना कुछ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और आपसे मैं मिलता हूँ अगले ट्रेवल वीडियो में। बाय बाय।